हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। क्या क्या सीखने वाले हैं आज हम लोग, उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर मैं डिस्कस करने वाला हूं आज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। पिछले क्लास में भी किया था हमने थोड़ा सा डिस्कस। और करने वाले हैं हम लोग अच्छे अच्छे प्रॉब्लम। कितने प्रॉब्लम है हमारे पास? 11 से 12 क्वेश्चन होंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे, जिसको कि करके आपका का सारा कॉन्सेप्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं पिछला ओवरव्यू दे दूं। जो नए बच्चे आए हैं डायरेक्ट इस लेक्चर में, उसको मैं बता दूं कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 5 लेक्चर में सेंटर ऑफ मास, उसके प्रॉब्लम के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके प्रॉब्लम, है ना। 4 लेक्चर में वो हुआ था और 1 लेक्चर हमने किया है रोटेशनल मोशन का। ठीक है, एक ये 6th लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर और होगा हमारा रोलिंग मोशन का और इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग का। ठीक है, तो 7 लेक्चर हमारा इसमें लगने वाला है टोटल। ठीक है, तो सारे के सारे पिछले वीडियोज है आई बटन पे दिख रहे होंगे, या प्ले लिस्ट होगा आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन नाम से, वहाँ पे अवेलेबल है। तो पहले आप उसको पढ़ के तब इसको पढ़ना शुरू करें। ठीक है, चलिए तो आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में मैंने बताया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, है ना, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। P जो होता है हमारा ये कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि F जो होता है हमारा वो dp/dt है ना। और अगर F 0 हो गया मतलब dp/dt क्या हो गया हमारा? 0। और किसी भी टर्म का अगर डिफरेंशिएशन 0 हो जाए मतलब वो टर्म क्या है हमारा? कांस्टेंट। तो यहाँ से निकल के आया था हमारा P क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, सेम यहाँ भी बच्चों यही होगा। देखो F इक्वल टू dp/dt था, वो बन जाएगा यहाँ पे टाउ इक्वल टू dl/dt, वो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, नेट टॉर्क नहीं हो, ठीक है, बाहर का फोर्स नहीं हो, अगर टॉर्क 0 हो, तो मैं कह सकता हूँ कि dl/dt इक्वल टू 0, है ना। और L क्या है यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम। तो अगर L का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 0 है तो इट इम्प्लाइज कि L जो होगा हमारा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि किसी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना हो, ठीक है, नेट टॉर्क जो अगर हमारा 0 हो, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे वहां हमने देखा था कि एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम पे नहीं है तो वो क्या कांस्टेंट था? वहां पे लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग कि अगर फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे? टॉर्क। तो अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आप कह सकते हो कि m1 v1 r1 इक्वल टू m2 v2 r2, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ाया था पिछले क्लास में एंगुलर मोमेंटम का, क्या था हमारा? mvr। ठीक है, या आप कह सकते हो और वी कैन से दैट i1 ω1 इक्वल टू i2 ω2। ऐसा समझ में? यही हमारा रूल है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ये दोनों आप याद रखना, हम लोग काफी दबा के यूज करने वाले हैं इसे, काफी ज्यादा। ठीक है, इस पे बेस बहुत सारे फिनोमेना भी पढ़ेंगे हम लोग। देखो एक फिनोमेना आपके साथ ये डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, इस डायग्राम में क्या है? ये जो आपको दिख रही है एक डांसर, ठीक है, इसने हाथ को फैलाया हुआ है। ठीक है, तो हाथ को फैलाया हुआ मतलब मास को दूर तक किया हुआ है। ठीक है, तो उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज है ना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है हमारा? m इंटू आर स्क्वायर। अब मास यहाँ तक है तो इसका आई क्या है? ज्यादा है। तो आई अगर ज्यादा होगा बच्चों तो ओमेगा इसका स्मॉल होगा। क्यों होगा? क्योंकि I1 ω1 इक्वल होता है I2 ω2 के। अब सपोज डांस करते हुए इन्होंने हाथ फैलाया हुआ है, ठीक है, और वैसे ही डांस करते करते हाथ को अंदर की ओर कर ले, ठीक है, तो जो रोटेटिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क तो है कोई नहीं, इंटरनल टॉर्क है वो, है ना। तो इंटरनल टॉर्क है तो उस केस में हमारा क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। तो जब I को बढ़ा दोगे तो ओमेगा क्या होगा? कम होगा, और जब I को घटा दोगे, कम कर दोगे, तो ओमेगा क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, वही हमने लिखा हुआ है कि अगर I स्मॉल कर दोगे ओमेगा लार्ज हो जाएगा, और अगर I लार्ज है तो ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह में या क्लब वगैरह में लगे होते हैं राउंडिंग सेट, वो होता है, चेयर होता है, ठीक है, ऐसा लगा होता है जो रोटेट कर रहा होता है, रोटेटिंग टेबल। ठीक है, इसमें बैठ के आप ट्राई करके देखना, जब आप हाथ खोल करके बैठोगे ना तो आप धीरे धीरे रोटेट कर पाओगे, लेकिन जैसे ही आप हाथ को नजदीक कर लोगे आप फास्ट रोटेट होने लगोगे। ठीक है, क्योंकि हाथ को आपने खोल करके क्या किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा दिया। तो याद रखो बच्चों कि आई अगर लार्ज हो जाए तो ओमेगा स्मॉल हो जाता है, और आई अगर स्मॉल हो तो ओमेगा लार्ज हो जाता है। ठीक है, इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन भी रखा हुआ है, आपको मैं क्वेश्चन बता दूं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है,
कि डे विल बी लॉन्गर और शॉर्टर व्हेन आइस ऑन अर्थ मेल्ट एट पोलर रीजन, ठीक है। तो अर्थ का शेप जो है बच्चों कुछ ऐसा है, एलिप्टिकल शेप का है, ठीक है ना। फुल्ली जो है ये आपका स्फीयर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा इक्वेटर, सॉरी ये वाला पार्ट हो गया हमारा पोल, इसको मिटा दूंगा, ये पार्ट हो गया हमारा पोल और ये वाला पार्ट हो गया हमारा इक्वेटर। इक्वेटर का रेडियस बच्चों ज्यादा होता है पोल से, ठीक है। तो कह रहा है कि डे विल बी लॉन्गर और शॉर्टर व्हेन आइस ऑन अर्थ मेल्ट एट पोलर रीजन। अगर पोल पर का आइस पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तो जो डे होगा हमारा वो है ना छोटा होगा या शॉर्टर होगा, ठीक है, लार्जर होगा या स्मॉलर होगा, है ना, लॉन्गर होगा या शॉर्टर होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ भी बच्चों वही लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। देखो पहले मास यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ का मास पिघल करके यहाँ पे आ जाए, है ना, तो उस केस में क्या होगा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब कह सकते हो कि जब आइस मेल्ट करके पोल से इक्वेटर पे आ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, ठीक है। क्या लिखेगा, MI विल इंक्रीज, ठीक है। अब I अगर इंक्रीज होगा बच्चों तो ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होता है, ठीक है ना, बताया हुआ है मैंने आपको। अब देखो ओमेगा क्या होता है हमारा 2 पाई अपॉन टी, मतलब ओमेगा जो होता है वो टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। तो ओमेगा डिक्रीज हो गया, मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज, ठीक है। तो डे जो हो जाएगा बच्चों हमारा वो लॉन्गर, डे और नाइट दोनों को दोनों लॉन्गर हो जाएंगे अगर पोल का जो आइस है वो पिघल के इक्वेटर पे आ जाएगा। तो आया समझ में, आसान था ये, मजेदार था, ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट था ये, कोई भी आपसे पूछ सकता है, भाई वगैरह में पूछा जाता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। अगर पोल का आइस मेल्ट होकर इक्वेटर पे आ जाए तो क्या होगा, आई बढ़ जाएगा, 3 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं इससे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा घट जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है इसमें कि कीपिंग द मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, अर्थ का मास कांस्टेंट हो लेकिन रेडियस को हाफ कर दो, ठीक है। तो कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ डे, है ना, ड्यूरेशन ऑफ डे क्या होगा, मतलब अभी हमारा दिन क्या होता है 24 घंटे का होता है, ठीक है, मतलब दिन रात मिला के बात कर रही है। तो देखो यहाँ भी वही बात, यहाँ भी लगाएंगे आप I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। अब अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए क्या होता है उसका, 2y5 mr², ठीक है। और ओमेगा, चलो ओमेगा का मैं ओमेगा ही रहने देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है, इक्वल टू I2 कितना कह रही है 2y5 m, और रेडियस कह रहे हैं हाफ कर दिया इन्होंने, है ना, तो रेडियस को मैं कर दिया r/2 का स्क्वायर, ठीक है, 2/5 हमारे स्क्वायर होता है, और ओमेगा 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 2/5m से 2/5m कट जाएगा, ठीक है। r² भी काट दूंगा मैं, तो यहाँ बचेगा हमारा ओमेगा 1 और यहाँ बचेगा हमारा 1/4 ओमेगा 2, ठीक है। अब ओमेगा क्या था हमारा 2π/t1 इक्वल टू 2π/t2, है ना, टाइम पीरियड अलग अलग है हमारा, और इंटू 1/4, ठीक है, 2π से 2π काट दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या आया, t1 इक्वल टू 1/4, सॉरी 1/t1 इक्वल टू 1/4 t2, यही तो आया। मतलब आप कह सकते हो t1 इक्वल टू 4t2। आपसे पूछ रहा है कि डे तब क्या होगा, यानी कि आपसे t2 पूछ रहा है, तो t2 क्या होगा बच्चों, t1/4, ठीक है, यानी कि अभी टाइम पीरियड जो है 24 आवर का है, तो फिर उसके बाद ये 6 आवर का हो जाएगा। कब, जब आप अर्थ के रेडियस को हाफ कर दोगे, ठीक है। आया समझ में, आसान था। हर जगह ये कंसेप्ट है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है ना, सीधा कह रहा है कि वो सिक्योर करके हाफ हो जाए, ठीक है, श्रिंक होकर हाफ हो जाए, तो बस क्या लगाओगे आप, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ मोशन में क्या सिखाया था हमने, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। क्या आसान था बहुत। 2/5 mr² क्या होता है बच्चों, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ हमने r लिया, यहाँ हमने r/2 ले लिया, देख लिया हमने कि ओमेगा 1 जो ओमेगा 2 का 4 हो रहा है, 2π/t रख दिया वैल्यू हमने, निकल गया हमारा, ठीक है। 2 आसान क्वेश्चन थे, हमने करवा दिए, ठीक है। अब पहले हम लोग पढ़ ले, थोड़ा सा समझ के आ गया होगा आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और भी अच्छे करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन। चलो आप कह रहे हो तो 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं ये वाले करवा ही देता हूँ पहला क्वेश्चन, ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग ट्रेडिशनल काइनेटिक एनर्जी।
देखो एक इंसेक्ट है मास m का, मूव कर रहा है वेलोसिटी v से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन द रिम ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो ये बना दिया हमने एक डिस्क, ठीक है। यहाँ पे एक m मास का इंसेक्ट जो है वो v वेलोसिटी से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। रेडियस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई है, ठीक है। और ये जो डिस्क है हमारा, ये खुद रोटेट कर रहा है, ये डिस्क क्लॉकवाइज में, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट एक्सिस आई एंड रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। विथ एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारा, ओमेगा, करेक्ट है। ऐसा होता है बच्चों कि ये तो एक अच्छी बात है, ये डिस्क खुद रोटेट हो रहा है। अगर डिस्क नहीं रोटेट होता ना, अगर ये फ्रिक्शनलेस कील के द्वारा, फ्रिक्शनलेस हिंज पे होता है ये, तो आप इसमें अगर चलना शुरू करोगे ना, आप अगर चलना शुरू करोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करेगा। मीन्स यहाँ पे आपने एक डिस्क रख लिया है, ठीक है, ये रोटेटिंग डिस्क है, यहाँ पे ये हिंज है, यहाँ पे कील मारा हुआ है, तो इस पे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करोगे तो ये पीछे की तरफ भागना शुरू करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ तो खैर ये पहले से ही मूव कर रहा है, लेकिन अगर ये मूव नहीं भी कर रहा होता तो अब आप इस डिस्क पे अगर क्लॉकवाइज चलना शुरू करोगे तो ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज भागेगा। सेम वैसे जैसे मैंने बताया था आपको कि जिम वगैरह में लोग दौड़ने जाते हैं, तो आप आगे की तरफ दौड़ने की कोशिश करते हो, तो वो जो आपका रोलर वो होता है, आपका विंड मिल होता है, वो पीछे की तरफ भाग रहा होता है, ठीक है। आगे समझ में। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि इफ इंसेक्ट स्टॉप देन कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, ठीक है। तो देखो क्या लगाएंगे आप, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, यहाँ भी कोई बाहर से कोई टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, ठीक है। मतलब आप लगाएंगे I1 ओमेगा 1, है ना, इक्वल टू, ठीक है, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, या फिर सीधा सीधा मैं I ओमेगा क्यों लूँ, सीधा सीधा मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ही ले लूँगा। देखो तो पहले जो एंगुलर मोमेंटम था वो जो m मास है, ये r डिस्टेंस पे है, तो इसका तो m भी आ रहा है पहले, है ना, बाद में। तो आप लोगे मोमेंटम जो लोगे i डिस्क का ओमेगा से, ठीक है, और इसका माइनस में लोगे आप mvr, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी अपोजिट होगा, तो एक का i ओमेगा ले लिया हमने, एक का माइनस mvr ले लिया है, ठीक है। अब फाइनल क्या, दोनों रुक गए, तो अब क्या लोगे, i प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल, क्योंकि ये जो m मास है, चीटी रुक गया, जब चीटी स्टॉप हो गया तो इसका मास m r डिस्टेंस पे है, तो इसका मोमेंटम जैसे mr स्क्वायर होगा प्लस डिस्क का होगा i, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। आसान है। क्या पूछ रहा है आपसे, ओमेगा फाइनल तो पूछ रहा है, इसका आंसर होगा बच्चों i ओमेगा माइनस mvr अपॉन i प्लस mr स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या था, ये डिस्क था, तो यहाँ डिस्क का i की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मैंने एक कॉमन क्वेश्चन बता दिया, ये डिस्क भी हो सकता है, ये रिंग भी हो सकता है, या अदर कोई बॉडी हो सकता है, तो आप जनरली इसमें i की वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा, ठीक है। या सीधा सीधा ये i के टर्म में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि डिस्क एक्सिस, है ना, mi जो है वो डिस्क का i है, तो मैंने i के टर्म में ही आंसर इसका दे दिया, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, जोश को बनाए रखो अपने, अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं आज, 12-13 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। थकना बिल्कुल मना है आज, अच्छे प्रॉब्लम में लेकर आया है, 5-6 घंटा लगाया है मैंने, सारे को सॉल्व किया है, और तब मैं आपके सामने ये करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी एनर्जी बनाए रखना है कि टाइम लगना है इसमें करने में। अगला क्वेश्चन भी बच्चों इसी तरह का इजी है, ठीक है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके मजे लेने के लिए हमने इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, बाद में करवाऊंगा हार्ड क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक सॉलिड स्फीयर है ना, ये ले लिया हमने सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसका मास m है और रेडियस है हमारा r, ठीक है। रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, है ना, ये हमारा मार्कर, ठीक है, रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी वही फिर से ओमेगा से, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड, मतलब एक रोल कर रहा था कोई, ठीक है, और उस पे एक m मास का कोई बॉल या कुछ भी पार्टिकल कोलाइड कर गया v वेलोसिटी से, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास m, है ना, किसी कोई m मास का बॉडी आकर के यहाँ पे ठोकर मार गया v वेलोसिटी से, ठीक है, अगेंस्ट द स्फीयर एंड स्टिक टू इट आफ्टर द इम्पैक्ट, मतलब मान लो कि आपने एक च्युइंगम खा करके मार दिया एक बॉल पे, ठीक है, और वो बॉल स्फीयर जो था वो पहले से रोटेटिंग था, ठीक है। तो कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, इस तरह के सारे क्वेश्चन बच्चों इसी से बनते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मतलब पहले जो था इसके पास अपना रहा होगा और इसके पास अपना रहा होगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसके पास कितना था हमारा i ओमेगा,
ठीक है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छा नहीं दिया हुआ, सॉलिड स्फीयर है ना हमारा, तो 2/5 ले लेंगे। ठीक है, ऐसा है कि अभी मैं आई लेके करता हूँ, बाद में सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आई की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, है ना। तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम था आई ओमेगा, और इस जो मास आया इसके पास था mv/r। ठीक है, बाद में चिपक गया तो क्या लेंगे आप, आई प्लस mr²। ठीक है, और इनटू ओमेगा फाइनल। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लेंगे ओमेगा फाइनल इक्वल टू आई ओमेगा प्लस mv/r अपॉन आई प्लस mr²। बहुत कम अंतर है बच्चों, यहाँ पे बस माइनस का साइन है। अच्छा, यहाँ हमने कुछ छोड़ दिया, mv/r होता है ये। ठीक है, तो वो सिंपल सा साइन का अंतर है, क्योंकि यहाँ पे ये उधर की तरफ था, ये इधर की तरफ था। ठीक है, क्योंकि इस पे चलना शुरू कर दिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे के सारे आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैंने इंसेक्ट ले लिया है। इसमें पहले जब आया था एग्जाम में क्वेश्चन, तो यहाँ पे मास था, बॉडी एक मैन था, वो चलना शुरू कर दिया था। ठीक है, हमने एक इंसेक्ट ले लिया यहाँ पे। तो आगे समझ में, यहाँ पे क्या करना है, बस आपको आई की वैल्यू पुट करना है, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, आंसर आ जाएगा आपका। मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन ये हो गए और 2 क्वेश्चन ये हो गए, 4 क्वेश्चन का तो हमने बेड़ा पार कर दिया। ठीक है, चलो थोड़ा सा और देख लें कुछ। हाँ, इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, चलो मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले पढ़ ही लेते हैं। देखो बच्चों, सिंपल काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या बताया था हमने, जब हमने लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन होगा कि द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन, एक बॉडी में उसके रोटेशन के कारण जो एनर्जी होता है उसे हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बॉडी जब रोल करता हुआ जा रहा होता है ना बच्चों, रोल करता हुआ जा रहा होता है, जिसमें दो काइनेटिक एनर्जी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन जो होता है हमारा, ये तो हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो होता है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन जो कि हम लोग वर्क एनर्जी पावर से पढ़ते आ रहे हैं, क्या था हमारा, हाफ mv²। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन होगा बच्चों हाफ मास हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, आई, और वेलोसिटी क्या बन जाता है, ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना हमारा, एक रोलिंग करता हुआ बॉडी में 2 होता है, इन दोनों का सम, मतलब अगर कोई डिस्क, रिंग, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर रोल करता हुआ जा रहा है, ठीक है, उसमें 2 एनर्जी होगा, कौन कौन सा, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और फॉर्मूला हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी का बच्चों, वो था p²/2m। कहाँ से आया था ये, तो इसी को अगर m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाता है हमारा m²v²/2m, है ना। और यहीं से आता है बच्चों k = p²/2m। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा बच्चों p की जगह क्या ले लेता है, L²/2y। ठीक है, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, आगे समझ में सब कुछ। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा था p के स्क्वायर पे, या अगर मोमेंटम देखते थे तो हम लोग डिपेंड कर रहा था √k पे। तो यहाँ भी बच्चों एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, √k, कौन सा k, रोटेशनल। ठीक है, और क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा, L के स्क्वायर पे। ठीक है, डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन भी मैं इस पे पहले आपको करवा दूं। क्या समझ में आया, L डिपेंड करेगा √k पे, क्योंकि वहां पे P डिपेंड कर रहा था √k पे। आया समझ में, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा था, P के स्क्वायर पे, तो P किस पे डिपेंड करेगा, √k पे। ठीक है, तो आइए एक आसान सा क्वेश्चन जो कि देखने में लगता है ऐसे हार्ड, लेकिन 30 सेकेंड में करके दिखाऊंगा मैं उसको। ठीक है, चलिए पहुंच जाते हैं हम लोग उस पे। वो क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है 9th नंबर। ठीक है, चलो इसमें है बच्चों, थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ इसको। हाँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज्ड बाय 300%। मतलब एनर्जी जो था हमारा फाइनल, ठीक है, ई डैश की बात करो या ई फाइनल की बात करो, वो 300% से बढ़ गया, मतलब ई प्लस ई का 300%। ठीक है, यानी कि वो 4e हो गया। ठीक है, ये मैं करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो सीधे से बात 300% बढ़ गया, मतलब e प्लस ई का 300%, है ना, यानी कि 3e, और पहले e तो अब हो गया 4e। ठीक है, तो ये पता लग गया आपको कि इनिशियल में क्या था हमारा, इनिशियल एनर्जी क्या था हमारा,
ई, फाइनल एनर्जी कितना है 4E, मतलब काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गया है। तो एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, रूट अंडर के पे, है ना। तो अगर एनर्जी 4 गुना हो गया होगा तो एल कितना टाइम्स होगा, सिर्फ 2 टाइम्स, है ना। देखो अभी हमने किया था ना, तो आपसे परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन किस में, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो क्या करोगे आप, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल इंटू 100, यही तो करते हैं हम लोग, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है। तो फाइनल क्या होगा हमारा 2L, पहले कितना था हमारा L अपॉन एल इंटू 100, नहीं आया समझ में, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गया तो पहले L होगा तो अब 2L हो गया होगा, ठीक है। डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन कहते हैं इसको, सीधा सीधा L रूट के पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी अगर 4 गुना हो गया तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ 2 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आंसर आएगा आपका 100%, क्योंकि 2L माइनस एल, एल से एल चला गया, क्या आंसर आएगा बच्चों इसका 100%। ये क्वेश्चन जाके चेक करना, हमने लॉज ऑफ मोशन में भी बताया हुआ है, आगे समझ में। चलो अब जब हम लोग ये कर ही लिया तो लगे हाथ ऊपर वाला क्वेश्चन भी खींच ही दे। देखो यहाँ पे है बच्चों कि एक मीटर स्केल इज केप्ट वर्टिकल, एक हमने ले लिया मीटर स्केल, ठीक है, ये रखा हुआ है वर्टिकल, बाय प्लेसिंग इट्स लोअर एंड हिंज ऑन फ्लोर, इट इज अलाउड टू फॉल, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अपर एंड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर। मतलब ये जो है वो जब गिर गया, ठीक है, मतलब जब ये ऐसा गिर गया, ठीक है, तो इसका पूछा जा रहा है आपसे वेलोसिटी कितना, ठीक है, ठीक है। और वेलोसिटी आपसे ये लीनियर पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, क्लियर नहीं है, मैं एक बार क्वेश्चन देख के बताता हूँ आपको क्या। हाँ ये लीनियर वेलोसिटी ही पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर एंगुलर वर्ड होता था तो ये एंगुलर वेलोसिटी होता, अगर नहीं है मतलब लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे बच्चों आप लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। जब ये रॉड जो है या मीटर स्केल है स्टैंडिंग कंडीशन में है, उस समय इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और जब ये गिरा, जब यहाँ पे आ गया, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो आप क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो इनिशियल में क्या है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी कितने पे, mgl/2 पे, ठीक है। और जब ये यहाँ गिर गया तो क्या बन गया वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, रोटेशनल, ठीक है। तो हाफ आई, देखो अब इस पॉइंट के अबाउट गिर रहा है ये, ठीक है, क्या लेंगे आप ml²/3, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या लेंगे आप v/l का स्क्वायर, क्योंकि ये इस पॉइंट के अबाउट गिर रहा है ये, है ना, यहाँ से यहाँ ये रोटेशन हुआ है इसका, ठीक है। अब बस काट पीट मचा दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से m ने m को काट दिया, ये हो गया है, फिर से करता हूँ gl/2 इक्वल टू यहाँ पे हो गया हमारा एल स्क्वायर से कट जाएगा बच्चों, देख रहे हो ये एल स्क्वायर है और यहाँ भी एल स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा v²/3 2 जा 6, ठीक है, 2 से काट दिया हमने ये 3 टाइम्स, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ से कटता है, हाँ कटता है यहाँ से, हाँ, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया बच्चों √3gl, ठीक है। मैंने अपने पढ़ाते टाइम एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये नीचे से नीचे कैसे काट दिया आपने। बच्चों एक्चुअली ये यहाँ जो है ना, ये यहाँ जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ जाता, फिर काट देते आप, यहाँ नहीं काटोगे तो ये इसको यहाँ ले जाके काट लो, ठीक है। चलो तो आंसर कितना आ गया बच्चों इसका, √3gl, ठीक है। और क्या क्या है पीछे हमारे पास बचा हुआ, शुरू से ही कर ले, शुरू के तो चलो अपने पास जो अगला क्वेश्चन है, हाँ इस क्वेश्चन में बच्चों अपने को गिवन है कि एक लाइट रॉड है जिसमें कि 3 इक्वल मास है, मतलब तीनों का मास इक्वल है, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये जो मास है हमारा ये l/3 डिस्टेंस पे, ये 2l/3 पे, ये l पे है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ b इन द वर्टिकल पोजीशन, मतलब ये जो b है ना, ये यहाँ से गिर करके जब यहाँ आ गया तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, और एनर्जी कंजर्वेशन मैंने बताया ही था जब पढ़ा रहा था वर्क एनर्जी पावर, कि ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है ये, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो इवन ड्यूअल नेचर में वगैरह में भी आएगा, ठीक है। ड्यूअल नेचर वगैरह में भी कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेट किया गया है इतने पोटेंशियल से, तो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, है ना। तो वहाँ भी हम लोग लगाते हैं कि वर्क डन QB = ½ mv²। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है।
है ना। वर्क एनर्जी पावर में भी था, रोटेशन में भी था, और भी कई सारे चैप्टर में आएंगे, ठीक है। चलिए तो देखो जो बॉडी यहाँ से बच्चों, ये जो ए बॉडी है ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या किया इसने, पोटेंशियल एनर्जी लूज किया, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बदले में क्या हुआ, उससे गेन किया काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब ये यहाँ था, अब यहाँ आ गया ये, तो L/3 डिस्टेंस नीचे आ गया अब ये, है ना। तो क्या किया इसने, लॉस किया पोटेंशियल एनर्जी, कितना, mgL/3, बदले में इसने काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सेम वैसे ये बॉडी जब यहाँ आ गया तो इसने भी लॉस किया होगा पोटेंशियल एनर्जी, कितना, mg और 2L/3, बदले में इसने भी काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट, लगाते हैं अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। क्या कहता है कि गेन इन, पहले लॉस करवा दूं, चलो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं बारी बारी से। इसका लॉस कितना हुआ है, mgL/3, इसका लॉस कितना हुआ है, mg2L/3, ठीक है। और इसका लॉस कितना हुआ है, सी बॉडी का, इसका mgL, ठीक है। बदले में इन सब लोगों ने काइनेटिक एनर्जी गेन किया, ठीक है। कितना किया, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो हाफ कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और ओमेगा भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर ऐसे करेंगे, है ना। तो इसका हो गया बच्चों mr स्क्वायर और mr स्क्वायर, ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है ना। ये बॉडी जब यहाँ आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, तो हाफ, है ना, सॉरी mr स्क्वायर होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो mL/3 का स्क्वायर, करेक्ट है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बस आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। दूसरी बात कि सारा का सारा मास को आप कॉमन लेकर के काट सकते हो, ढोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एल भी काट सकते हो वैसे, चलो अगले स्टेप में काटेंगे, है ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, GL/3 प्लस 2GL/3 प्लस GL, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो L/9 और बाहर 2 है तो ये हो जाएगा L/18, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4L/9 और बाहर में 2 है तो 18, प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा L/2, करेक्ट है यहाँ तक। अब फिर से काटपीट मचा दो आप, यहाँ से सारा L काट दोगे तो यहाँ पे LCM लेता हूँ मैं, ठीक है, LHS में LCM लूंगा मैं, तो ये आएगा हमारा 3, ठीक है। तो GL प्लस 2GL प्लस 3GL इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा बच्चों हमारा 18 LCM आया, L² प्लस 4L² प्लस 9L², है ना, 2 9 जा 9 टाइम्स और 9 से ऊपर कर दिया हमने, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा बच्चों 3 और 2 5 और 6GL, कितना हो गया 6GL/3, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे हो गया हमारा बच्चों 9 और 4 13 और 1 14, 14L²/18, ठीक है। मार दो LCL को, क्यों ढोना, ठीक है। अच्छा आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है ओमेगा, अच्छा ओमेगा को तो हम लोग छोड़ के चल रहे थे, है ना, ये हाफ I और ओमेगा स्क्वायर भी तो होगा, ठीक है, जो पूछा जा रहा था वही छोड़ दिया था हमने। हाँ तो ये आ गया हमारा यहाँ से, अब आपसे ओमेगा पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको आप उधर भेजो, ठीक है। ये तो काट दिया था हमने, 2GL हो गया था हमारा, 2G हो गया था, तो 18 2 जा 36G, ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया हमारा 14L, ठीक है, और इसका रूट, ये आ गया बच्चों ओमेगा की वैल्यू। और अगर काटपीट करने का मन है तो 2 से 18 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, ठीक है, तो ओमेगा आ गया हमारे यहाँ से रूट अंडर 18G/7L, ठीक है बच्चों। हाँ कैलकुलेशन था ज़्यादा, क्या करोगे, कैलकुलेशन आता ही है। देखो नीट में या जेई में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो हार्ड होते ही है, 5 क्वेश्चन तो टॉपर्स को टॉपर बनाते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन तो हार्ड आते ही हैं, सारे के सारे हार्ड नहीं होते हैं, सारे के सारे इजी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर जेई की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन उसमें सॉरी 10 क्वेश्चन हार्ड आता है, ठीक है, 30 में से 10 हार्ड आता है, और नीट में भी लगभग 5 से 10 क्वेश्चन हार्ड रहते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पहले वो हमने बनाया हुआ है, तो किसी भी एग्जाम के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं कि
कितने हार्ड आ रहे हैं, कितने इजी आ रहे हैं, कितने मीडियम आ रहे हैं, ठीक है। पैनिक नहीं होना है कि बहुत हार्ड आ रहा पेपर, बहुत इजी है आ रहा है। हर साल मैं एग्जाम सेंटर पे जाता हूँ, फिजिक्स के एग्जाम, सॉरी नीट के एग्जाम या जेई के एग्जाम पे, बच्चे एग्जाम देते ही निकलते हैं सीधा कहते हैं सर फिजिक्स हार्ड आया था। इवन बोर्ड वाले भी फिजिक्स के एग्जाम के सेंटर पे आप जाओगे ना, किसी साल कहीं नहीं सकता कि फिजिक्स ईजी आया था, ठीक है। और ईजी और कॉन्सेप्ट तो, ईजी और हार्ड तो रिलेटिव वर्ड है, जिसने पढ़ा होगा उसके लिए ईजी है, जो शॉर्टकट ढूंढ रहा होगा, किसी जड़ी बूटी के तलाश में होगा कि कुछ ऐसा पढ़ लूँ कि पास हो जाए, इतना पढ़ के जाऊँ कि पास हो जाए, वो सब के लिए पेपर हार्ड आता है, ठीक है। तो आप मैंने उस पर अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है हाउ टू वीडियोज, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे नेगेटिव मार्किंग को ओवरकम करें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर आपको इन सब में दिक्कत आ रही है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, नेगेटिव मार्किंग नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें नहीं देख पा रहे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। 5 क्वेश्चन हमने शुरू कर लिए। हाँ, 6th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है कि एक फ्लाई व्हील है शेप ऑफ डिस्क, ठीक है। एक हमने ले लिया ये डिस्क, इसके शेप का फ्लाई व्हील, ठीक है। चलो डिस्क है इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। चलो इसका मास कितना है, अपना मास है हमारा 2 kg, ठीक है। और रेडियस कितना है हमारा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। r = 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और रोटेट कर रहा है हमारा 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड से, ठीक है। तो सबसे पहले आप ओमेगा निकालेंगे जो कि होता है 2πf, ठीक है। रिवोल्यूशन पर सेकंड को आप बच्चों क्या चेंज करेंगे, रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि रिवोल्यूशन पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और ओमेगा किसमें होता है, रेडियन पर सेकंड में। ये तो अच्छी बात है कि रिवोल्यूशन पर सेकंड दिया था, रिवोल्यूशन अगर पर मिनट होता तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ता हो, ठीक है। तो 2π और f कितना है हमारा 5/π, तो पाई ने पाई को मार दिया, यहाँ से आगे बच्चों ओमेगा 10 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एल पूछ रहा है आपसे, आई ओमेगा होता है, ठीक है। और डिस्क आई क्या होता है हमारा mr²/2, है ना, mr²/2 इंटू ओमेगा। तो मास कितना ले लोगे आप 2, आर कितना ले लोगे आप 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। डाटा मैंने बच्चों जानबूझ के आपके कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए लिया हुआ है, ठीक है, अपॉन 2। और ओमेगा कितना है हमारा 10, तो यहाँ से बच्चों आ गया एल हमारा 10, ठीक है। और एल का फॉर्मूला क्या होता है mvr, तो यूनिट होगा हमारा इसका किलोग्राम, इसका मीटर पर सेकेंड, और एक और मीटर तो स्क्वायर, ठीक है। तो 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ बहुत आसान था। चलो काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर से वही बात, हाफ आई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1 आया था ना, ये आई के पार्ट तो था। और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है हमारा 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा हमारा, हाँ ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 100/2 यानी कि 50 जूल। सो इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो हाँ अगला बच्चों, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है हमने। एक पॉइंट मास को अपने टाइड किया है टू वन एंड ऑफ ए कोड व्हिच अदर एंड पास थ्रू अ होल इन सेंटर ऑफ टेबल, ठीक है। मतलब पहले मैं एक टेबल बनाऊं, ये बना दिया हमने टेबल, ठीक है। हाँ तो एक यहाँ पे ना होल है, ठीक है। एक पॉइंट मास इज टाइड टू वन एंड ऑफ द कोड, और एक पॉइंट मास टाइड है हमारा, वो रोटेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक एम मास रोटेट कर रहा है, एक एम मास इज टाइड टू वन एंड ऑफ द कोड, एक कोड लगा दिया हमने इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। यहाँ इसका जो रेडियस है बच्चों वो 2 मीटर है, ठीक है। और स्पीड जो है मूव करने का ये है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या किया आपने, इस टेबल के नीचे बैठ करके इस होल से कोड को खींचना शुरू किया, ठीक है। द कोड इज देन पुल्ड डाउन सो दैट द रेडियस ऑफ सर्कल रेड्यूस टू 1 मीटर, ठीक है। पहला रेडियस कितना था इसका 2 मीटर, बाद में जो रेडियस हो गया घट के हमारा ये 1 मीटर हो गया। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे घुमा तो रहे थे टेबल पे उसको, ठीक है, लेकिन उसका जो एंड था वो टेबल के सेंटर से मतलब ऐसे घूम रहा था ये, ठीक है, ऐसे ऐसे ये टेबल पे घूम रहा था, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या किया, इस होल से टेबल से इसको खींचना शुरू किया, ठीक है। द कोड इज देन पुल्ड और रेडियस ऑफ सर्कल रिड्यूस हो गया 1 मीटर। फाइंड न्यू एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या लगाएंगे आप, वही पहले का आपका क्या निकालेंगे, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, कोई दिक्कत।
मतलब आप लगाएंगे m1 v1 r1 इक्वल टू m2 v2 r2, करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे मास हमारा तो वही है ना, तो मास को मास हमने काट दिया, ठीक है। अब v1 r1 इक्वल टू v2 r2, तो पहले वेलोसिटी कितना था हमारा, पहले वेलोसिटी था 4, पहले रेडियस कितना था 2, इक्वल टू v2 इंटू r, अब कितना हो गया 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये पता लग गया कि v2 जो हो गया हमारा वो 8 मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एंगुलर निकाल लिया हमने, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो ओमेगा, ओमेगा क्या होता है हमारा, आपने मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो ओमेगा होगा हमारा v बाई r, यानी कि 8/1 यानी कि 8 रेडियन पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी भी 8 मीटर पर सेकेंड आया हमारा और ओमेगा भी 8 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपसे। अब ये रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, फाइनल अपॉन इनिशियल, ठीक है, के फाइनल अपॉन के इनिशियल, ठीक है, यानी कि हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर अपॉन हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ये भी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। हाफ से हाफ मार दो, ठीक है, और आई की जगह क्या रखोगे आप, m1 r1 का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा की जगह क्या रखोगे आप, v फाइनल बाई r फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी तो r फाइनल लोगे आप, r फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लोगे आप, m मास तो सेम ही हमारा, कट जाएगा ये भी, r इनिशियल का स्क्वायर अपॉन v अपॉन r इनिशियल का स्क्वायर। तो ये वाला टर्म जो है बच्चों, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, है समझ में, और मास से मास कट जाएगा। मतलब जो आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आने वाला है वो v फाइनल का स्क्वायर अपॉन v इनिशियल का स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। तो v फाइनल कितना हमारा आया है, 8 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, यानी कि 64 अपॉन 16, ठीक है। काट पीट के यहाँ पे आया 4, ठीक है। क्या किया हमने, बहुत आसान था, ये तो आप जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो m1 v1 r1 इक्वल टू m2 v2 r2, यहाँ से हमने v2 निकाल लिया, ठीक है। v2 निकाल के ओमेगा फाइनल निकाल लिया, ठीक है। रेशियो पूछा जा रहा था, तो हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर अपॉन हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, और आई क्या होता है हमारा mr स्क्वायर, वहाँ पे हमने रख के सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, 9 भी कर लिए, अब हमें 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, अच्छे अच्छे, ठीक है। चलो 10th नंबर करता हूँ मैं, पावर आउटपुट। ओके देखो, पावर क्या था हमारा, W/T था ना, ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला था, जिससे W को मैंने रख दिया था F इंटू एस टी, तो ये आ गया था हमारा F इंटू वी, ठीक है। ये आया था बच्चों हमारा किधर, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पावर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फोर्स की जगह पे टाउ और वी की जगह पे ओमेगा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एफ का रोल यहाँ पे कौन प्ले करता है, टॉर्क, और वी का ओमेगा, ठीक है। तो आपसे ये पी पूछ रहे हैं, मतलब है ना, तो पावर सॉरी टॉर्क जनरेट टाउ पूछ रहे हैं, तो टाउ क्या होगा हमारा यहाँ से पी अपॉन ओमेगा, ठीक है। और पी कितना है हमारा 200 HP, ठीक है। तो सबसे पहले तो 200 HP को वाट में चेंज करोगे 746 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, अपॉन ओमेगा कितना हमारा 6000 RPM, ठीक है। हमने क्या कहा था कि रिवोल्यूशन पर मिनट को ये जो होता है हमारा ये फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है हमारा 2πf, है ना। तो आप इसको 2π से मल्टीप्लाई करोगे 2πf, और क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि रिवोल्यूशन पर सेकंड बन जाएगी, ठीक है। 0 को मार दिया, ये हो गया हमारा 100, 2π, पाई की वैल्यू 3.14, तो गुना करोगे तो 6.28, ठीक है। तो ये बच्चों 628 रेडियन पर सेकेंड, ये होगा हमारी ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप रख करके इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा आपका 237.5 के आसपास, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। पर क्या देख लेना, मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले, ठीक है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन थे, ये भी बेसिक क्वेश्चन था। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है 11 और 12 काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन है, काफ़ी बढ़िया कैलकुलेशन है, और आपके दिमाग की बत्ती जला देने वाला है इसका कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है तो, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट, फिर आए हुए क्वेश्चन है दोनों को दोनों नीट और जेई दोनों में आ चुके हैं, ठीक है। 2007 और 2011 में ऐसे आए थे ये। चलिए कह रहा है बच्चों कि 2 डिस्क है सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों डिस्क का आई मैं मान लेता हूँ,
ठीक है, इसका भी आई और इसका भी आई, ठीक है। रोटेटिंग अबाउट द रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसका जो है बच्चों ये ओमेगा 1 है और ये जो घूम रहा है ये ओमेगा 2 से, ठीक है। दे आर बॉट इनटू कांटेक्ट, मतलब दो जगह ये घूम रहे थे, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में लाया गया, फेस टू फेस कोइंसाइडिंग, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब दोनों को जब एक एक्सिस में डाल दिया गया, कोइंसाइड करवा दिया गया, तो कितना लॉस हुआ एनर्जी में ये बताना है आपको, ठीक है। देखो तो पहले इनके पास एनर्जी कितना है, तो लॉस क्या होता है बच्चों, लॉस के केस में हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, करेक्ट है। तो आपको फाइनल एनर्जी भी तो पता होना चाहिए, फाइनल एनर्जी निकालेंगे हम लोग किससे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 से, तो पहले ये घूम रहे होंगे I ओमेगा 1 से, ठीक है, और ये कितने से घूम रहे होंगे, I ओमेगा 2 से, बाद में दोनों चिपक गए तो ये 2I कितने से घूमने लगेंगे, इस ओमेगा फाइनल से, ठीक है। तो यहाँ पे I में अगर कॉमन ले लूँ और काट दूँ तो ये हो जाएगा बच्चों ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, करेक्ट है। क्या हुआ यहाँ पे, I कॉमन लेकर हमने काट दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों दोनों को चिपका देने के बाद कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। अब हमसे लॉस पूछ रहा है, तो इसके पास एनर्जी रहा होगा हाफ I ओमेगा 1 का स्क्वायर और इसके पास रहा होगा हाफ I ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, करेक्ट है, ये इनिशियल एनर्जी हो गया माइनस। अब क्या होगा, हाफ दोनों चिपक गए हैं तो 2I और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 का स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा फाइनल की, करेक्ट है। यहाँ से 2 ने 2 को मार गिराया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से I/2 में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, I/2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस I तो हमने बाहर ले लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ भी 2 बचा सिर्फ, ठीक है। तो ये बच गया हमारा बच्चों ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया हमने और अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पे ये 2 जब 4 हो गया था ना, 4 का हमने यहाँ पे 2 बाहर निकाल लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे काफ़ी कह रहा था मैं, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है। अब ये यहाँ आएगा तो होगा बच्चों 2 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर और माइनस का ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस का ओमेगा 2 का स्क्वायर है ना, और माइनस का 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, और अपॉन में जो 2 है हमने उसको इधर भेज दिया, 4 कर दिया, ठीक है। अब देखो 2 ओमेगा 1 स्क्वायर में से ओमेगा 1 हो जाएगा तो एक बचेगा हमारा, तो ये कुछ ऐसा बचने वाला है बच्चों, अंदर में ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, और बाहर में क्या बचने वाला है हमारा I/4, ठीक है। ओके, देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, देखो ये है I/4 और इसको क्या कर दिया हमने, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या कहा था हमने, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये काफ़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसमें, लेंथी प्रॉब्लम है। किसी भी स्टेप में अगर आपकी चूक होती, कहीं भी आप गलती करते तो आपका आंसर नहीं आता या कुछ और ऑप्शन आ जाता, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास ऐसा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले वाले से भी लेंथी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग है, ठीक है। आई होप आप ये देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं और साइज लार्ज कर दूँ। देखो, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, मतलब एक हमने ले लिया सर्कुलर डिस्क जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IT, ठीक है, इसका ओमेगा I ले लिया हमने, ठीक है। अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB, मतलब एक और डिस्क है जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IB, ठीक है, इज ड्रॉप्ड कोएक्सियली ऑनटू द रोटेटिंग डिस्क, मतलब ये जो था वो रेस्ट में था, इसको इसमें डाल दिया गया, मतलब एक डिस्क पहले से घूम रहा था, इसमें हमने एक और डिस्क ला करके डाल दिया, ठीक है। इनिशियली द सेकेंड डिस्क है 0 एंगुलर स्पीड, ये रेस्ट में था। बोथ द डिस्क रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा फाइनल, मतलब दोनों को जब चिपका दिया हमने तो साथ साथ मूव करने लगे, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले में किया था, ठीक है। क्या लगाएंगे, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है।
और एनर्जी लॉस फिर से ये पूछ रहे हैं। मतलब अंतर क्या है, पिछले वाले में दोनों का आई सेम था और दोनों मूव कर रहे थे। पिछले वाले क्वेश्चंस में दोनों को दोनों मूवेबल थे, ठीक है। I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 लिया था। सेम सब कुछ ऐसा ही है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके ट्राई करें क्वेश्चन में खुद से, क्योंकि सेम जैसे हमने पिछला किया सेम वैसे ही होने वाला, कुछ भी अंतर नहीं है, नथिंग चेंजेज। सिर्फ चेंज हुआ है यहाँ पे एक रेस्ट में है, एक मूवेबल है, ठीक है। और IT IB अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। कैलकुलेशन आपका उतना ही होने वाला जितना पिछले बार हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या अप्लाई किया था हमने, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, I ओमेगा, यानी कि IT इंटू ओमेगा I प्लस इसका क्या होने वाला है 0। बाद में क्या होने वाला है IT प्लस IB इंटू ओमेगा फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लग गया कि ओमेगा फाइनल जो होगा वो IT ओमेगा I अपॉन IT प्लस IB। ये आपका दिमाग बदल कर देने वाला है IT IB, ठीक है। देखो चलिए अब हमसे पूछ रहा है लॉस, यानी कि डेल्टा के जो कि होता है इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल रहा होगा हाफ I ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फाइनल हो जाएगा हाफ क्या IT प्लस IB, ठीक है। और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर यानी कि IT ओमेगा I का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर IT प्लस IB का स्क्वायर, ठीक है। यही तो है हमारा लॉस, ये इनिशियल, ये फाइनल हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 2 पावर है तो 1 पावर कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, करेक्ट है। हाँ, इसके बाद आप क्या कॉमन लोगे यहाँ पे, हाफ IT ओमेगा I स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो हाफ IT ओमेगा I स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये हो गया हमारा हाफ IT ओमेगा I का स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा हमारा 1 माइनस, यहाँ पे बच्चों IT का स्क्वायर है, ठीक है, हमने सिर्फ IT कॉमन लिया है। तो यहाँ बचेगा आपका IT का स्क्वायर अपॉन IT प्लस IB, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो IT का स्क्वायर था, है ना, और हमने क्या कॉमन लिया है, सिर्फ IT। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये होगा हाफ IT ओमेगा I का स्क्वायर। यहाँ पे LCM लेंगे बच्चों, तो ये नीचे LCM हो जाएगा हमारा IT प्लस IB। काफ़ी करीब है हम लोग आंसर के, घबराना नहीं, बस आने ही वाला है आंसर। IT प्लस IB माइनस IT, यहाँ से ये कट गया, आ गया आंसर बच्चों। देखो क्या आया, हाफ IT IB, देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन डी है हमारा, IT IB और नीचे क्या आ गया हमारा IT प्लस IB ओमेगा I का स्क्वायर। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम सब कुछ ऐसा ही था, ठीक है। बस घबराना नहीं है आपको कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन जैसे ही गलत हुआ है ना, आपका 5 नंबर खत्म, ठीक है। 4 नंबर जो आने वाले थे वो नहीं आए, 1 नंबर आपके हिस्से का और कट गया जो आपने पहले स्कोर किया, ठीक है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो आई होप हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन आज किए हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड, है ना। देखो इस क्वेश्चन में दोनों का एप्लीकेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का भी एप्लीकेशन है और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमारे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का भी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी, ठीक है। पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही मज़ेदार किए हमने, उससे पहले हमने ये कर लिया एनर्जी कंजर्वेशन का, और भी कई सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे कर लिए, ठीक है। चलो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करो।